अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आम आदमी हाजिर है आम आदमी सीरीज के एक बिल्कुल नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग का नाम है दोस्तों आम आदमी बकबक। इसमें हम बकबक ही करेंगे बिकॉज नॉर्मल जिंदगी में एक आम आदमी बकबक ही करता रहता है। और हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में, उन वाकयात के बारे में जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहे हैं आए दिन, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो, उनका ताल्लुक सियासत से हो, उनका ताल्लुक इन्फ्लेशन से हो, शहर की मुल्क के किसी हिस्से की बिगड़ती हुई हालत, या कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा होगा। बस कोई भी चीज़ जो हमारे अतराफ में हो रही होगी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जिंदगियों पे इम्पैक्ट डाल रही होगी, उसके बारे में हम इस ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। छोटा फॉर्मेट है और हफ्ते में 2 4 5 6 दफा हम इसको कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के। जिस तरीके की कोई ऐसी चीज आएगी जिसको मैं जरूरी समझूंगा कि आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों से डिस्कस किया जाए, तो मैं उस ब्लॉग को बिल्कुल आप लोगों के पास डेली बेसिस पे भी लेके आ सकता हूँ। छोटा फॉर्मेट बनाने में आसान है, पॉडकास्ट की तरह नहीं होगा, बट ये कि 10 15 20 मिनट आप लोगों के लूंगा मैं इस बात को सुनने के लिए। और आम आदमी बकबक जो है वो आम आदमी करता ही रहता है, इसलिए इस ब्लॉग का नाम मैंने आम आदमी बकबक रखा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आम आदमी बकबक। तो दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, ये मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था और काफी जरूरी मुझे लग रहा था कि आप लोगों से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। ये सिचुएशन है हमारे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की, जो कि पिछले कई दिनों से खराब थी। और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पे पहिया जाम हुआ, वहाँ पे हड़तालें हुई, शटर डाउन हुआ, और फिर एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने वो मुतालबात मान लिए। लेकिन पहले थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि वो मुतालबात थे क्या। वो मुतालबात अगर बेसिकली एक ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो वो मुतालबात सारे महंगाई से रिलेटेड थे। जिस तरीके से वहां पे बिजली की प्राइसेस बढ़ाई गई, जिस तरीके से दूसरी अशिया की प्राइसेस वहां पे कीमतें ऊपर गईं, उस चीज को देखते हुए इनिशियली वहां की ये स्ट्राइक जो कॉल हुई थी, वो वहां की एक ट्रेडिंग एसोसिएशन थी, ट्रेडिंग एक बॉडी थी जहां से वो स्ट्राइक का आगाज हुआ। तो उस स्ट्राइक की वजह से हुआ क्या, और फिर लोग उसके अंदर जुड़ते गए। लेकिन फिर उस स्ट्राइक की वजह से हुआ ये कि पूरे कश्मीर को बंद कर दिया गया। वहां पे हालात खराब भी हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हुई, लोग जख्मी भी हुए। पुलिस वालों की, वहां पे पुलिस हमारे जो पुलिस हमारी फोर्स है उसके लोगों की कुछ शहादतें भी वहां पे हुई। मीडिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो था वो यहाँ पे मीडिया ने बहुत लेट प्ले किया। ये सिचुएशन जिस दिन शुरू हुई उसके तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मीडिया की वहां पे एक्सेस हुई और मीडिया ने उस चीज को कवर करना शुरू किया। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि मीडिया वहां पे इतना लेट गया क्यों। हमारे यहाँ 5 मिनट की दूरी पे मीडिया एनी टाइम हर जगह पे मौजूद है। कोई भी कहीं पे भी वाकया होता है, मीडिया 5 मिनट में उस चीज को कवर करने के लिए पहुंचता है। 4 दिन तक उस कश्मीर के अंदर वो हालात खराब रहे, मुजफ्फराबाद के अंदर ये सारी सिचुएशन रही। तो 5 दिन के, 4 दिन के बाद जब मीडिया ने वहां पे एक्सेस किया, तो सबसे पहले तो सवाल ये पूछते हैं कि भाई मीडिया ने इतनी लेट वहां पे एक्सेस किया क्यों। हर चीज को कवर करने के लिए आप सबसे पहले भागते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज को कवर करने के लिए जहाँ पे इतना बड़ा आपके मुल्क का एक हिस्सा स्ट्राइक्स में चला गया था, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई थी, तो 4 दिन के बाद आप वहां पे क्यों पहुंचे। चलें, पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही। अब दूसरी चीज ये कि वो लोग कश्मीर के जिस वजह से बाहर निकले हुए थे, वो उस स्ट्राइक की सिचुएशन में, उस पहिया जाम की सिचुएशन में इतने दिन तक बैठे रहे, और एट द एंड ऑफ द डे उनकी बातें जाके गवर्नमेंट ने सुनी और गवर्नमेंट ने मानी। तो वो सारे मसले जो थे, वो सारे मसले वो हैं जिनसे आज मैं, आप और हमारे जैसे करोड़ों लोग दो चार हैं इस मुल्क के अंदर रहते हुए। महंगाई। अब बिजली की यूनिट की प्राइसेस की बात करें, बिजली के यूनिट की जो प्राइसेस हैं वो वहां पे इंक्रीज करने की बात की गई थी, जिसपे उन्होंने बोला कि ये प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी। हमारे यहाँ आज, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊं कि मैं कुछ सुबह में आज रीड कर रहा था चीजें, तो मुझे आज
पढ़ के पता चला कि यार 10 साल पहले हम क्या कॉस्ट पे बिजली यूज कर रहे थे और आज हम किस कॉस्ट पे यूज कर रहे हैं बिजली। तो बिजली की यूनिट की प्राइसेस, मतलब हम उसको, हमारा कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा, इतनी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो लेकिन हम आज भी खामोश हैं, हम आज भी सिर्फ घर से निकल के अड़ोस पड़ोस के लोगों से, ऑफिस के लोगों से जाके ये बातें कर लेते हैं कि यार बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, एसी कम चलाना है। तो क्या एसी कम चलाना, लाइट्स को बंद कर देना, पंखों को बंद कर देना, क्या ये इस मसले का हल है? तो सोचना हमें ये है कि यार इतना बड़ा मैसेज हमारे मुल्क के लोगों ने ही हमें दिया है, वो कोई बाहर वाले नहीं है, वो हमारे मुल्क के ही लोग हैं। जब उन लोगों ने इतना बड़ा मैसेज हमें दिया है कि भाई अपने हक के लिए जब आप खड़े होंगे और आप सच्चाई की तरफ होंगे और आप हक पे होंगे, तो आपकी बात को एक टाइम के बाद, मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं है मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी बात को सुना भी जाएगा। और अगर आपने प्रोटेस्ट करने का सही तरीका अपनाया, जो कि एक पुरअमन एहतजाज होगा, तो वो एहतजाज कभी ना कभी किसी ना किसी के कानों तक जरूर पहुंचेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। आज कश्मीर वाले बाहर निकल गए, उनके मसले हल हो गए, हम कब बाहर निकलेंगे? क्या हम इसी तरह रोते रहेंगे कि जी आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, बिजली की यूनिट की कॉस्ट ऊपर चली गई? आज हम लोग 50-55 रुपए का एक यूनिट खरीद रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में कहीं पे भी रहते हो, कराची में रहते हो या पंजाब साइड पे रहते हो, केपीके में रहते हो, तो बिजली की कीमत कहीं पे भी कम नहीं है। हम 50 से 55 रुपए का एक यूनिट, इवन शायद 60 रुपए का एक यूनिट भी खरीद रहे होते हैं। तो क्या ये यूनिट आज से 10 साल पहले भी इतना ही था? लेकिन ऐसे क्या वाकयात हुए, ऐसी क्या चीजें हुई कि इतनी ज्यादा बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हैं? क्योंकि हर चीज में हम जो है वो जाते हैं आईएमएफ के पास डिक्टेशन लेने के लिए। आईएमएफ हमें क्या बताता है? क्या आईएमएफ के पास वो लोग मौजूद हैं जो कि चीजों को समझते नहीं है? नहीं, आईएमएफ के पास हमसे ज्यादा अच्छे दिमाग मौजूद हैं। वो हमें उन लोगों से ज्यादा अच्छे मशवरे दे सकते हैं जो आज हमारी यहाँ पे बरसर इक़्तिदार हैं या फैसला लेने का हक रखते हैं। तो अब इन लोगों को ये बात क्या समझ में नहीं आ रही कि बिजली की प्राइस बढ़ाना एक हद तक पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब उनको अपनी चीजों की रिकवरी रिक्वायर्ड होती है, जब उनको अपने पैसे की रिकवरी रिक्वायर्ड है, किसी ना किसी तरीके से तो उनको करना है वो चीज जो कि वो हमें इनिशियली बोलते हैं कि भाई अपने खर्चों को कम करो। अपने खर्चे कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपके और मेरी जेब के खर्चों को कम किया जाए। अपने खर्चे कम करने का मतलब ये कि गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो अपने खर्चों को कम करें। अरबों रुपए की बिजली सालाना मुफ्त में बांटी जाती है। ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो जो सीनियर लेवल पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं या और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को बिजली के यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं जो कि सालाना जिनकी मालियत अरबों रुपए की होती है। तो वो अरबों रुपए अगर सिस्टम में आएंगे, क्या एक गरीब आदमी, मतलब दूसरों से हम भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं और उसके बाद हम ये बोलेंगे कि जी इन फला आदमी को या फला ग्रेड के अफसर को जो है बिजली के इतने यूनिट्स फ्री दिए जाएं और आप और मैं उस यूनिट की प्राइस पे करेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कश्मीर के लोगों की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए कि भाई आप बाहर निकलें, अपने मसलों को समझें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपकी आवाज को जरूर सुना जाएगा। तो घर में बैठ के इधर उधर लोगों से बात करके ये मसला हल नहीं होगा। जब तक आएंगे नहीं बाहर, जब तक इस मसले को अपना नहीं समझेंगे और अपना समझ के इस मसले के हल के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक कोई मामला सॉल्व नहीं होगा। कहने का मकसद ये नहीं है कि आप बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें, लोगों को मारें, चीजों का नुकसान करें, ऐसा कोई मकसद नहीं है। पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। पूरी दुनिया में होता है ये, सिर्फ पाकिस्तान में तो हमें एहतजाज भी करना नहीं आता है। लेकिन हम बाहर निकलें, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं जो कि पुरअमन हो, और उसके बाद उस मसले को लेके जब तक खामोशी इख्तियार ना की जाए, जब तक वो मसला हल ना हो। क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बिजली के यूनिट कम हो सकता है? बिजली की यूनिट की प्राइस कम हो सकती है, तो क्या पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लिए बिजली के यूनिट की प्राइस कम नहीं हो सकती? आटा क्या उन लोगों के लिए सस्ता हो सकता है, तो क्या हमारे लिए सस्ता नहीं हो सकता? इस मसले को जब तक आप अपना नहीं समझेंगे, उस वक्त तक इस मसले का सोल्यूशन कभी भी आपको नहीं मिलेगा। इधर उधर बात करने से कोई मसला हल नहीं होगा। एक कलेक्टिवली एक एफर्ट की जरूरत है। एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, आप, मैं, हम सब घर से बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। आज कौन है जो सड़कों पे एहतजाज कर रहा है? मुझे, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है,
बट ये कि मुझे जो चीज सड़कों पे नजर आ रही है, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, वो कुछ हद तक जमाते इस्लामी है जो कि सड़कों पे नजर आती है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराती है। आपने उनको वोट देना है, आपने नहीं देना, ये आपकी चॉइस है। कम से कम जो, अगर आपके मसले के लिए कोई इंसान आवाज उठा रहा है, कोई बंदा आपके मसले के लिए घर से बाहर निकल के अपनी नींदें हराम कर रहा है, तो हमारा और आपका फर्ज है कि हम उसके साथ खड़े हों। वोट देना, नहीं देना, उनके किसी काम में शरीक होना, उनके लिए नारे लगाना, जरूरी नहीं है ये काम हम करें। हमें नहीं सपोर्ट करनी उनको, हम नहीं करें। लेकिन अगर वो हमारे कॉज के लिए आवाज उठा रहे हैं और हमारी कॉज के लिए सड़क पे निकले हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि सिर्फ वो नहीं, हम उनके साथ खड़े हुए। या हम सिर्फ एक, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं जो कि मुझे नजर आती है, आपको कोई और पार्टी नजर आ रही है, आप उसके साथ खड़े हो। लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं अपने मसले के लिए खुद नहीं चीखूंगा, कोई मेरा मसला हल नहीं कर सकता। छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, और आई होप कि मेरी इस बात का किसी ना किसी पे कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई असर होगा। तो इसी तरह की चीजें मैं आपसे बात करता रहूंगा, जो जो मसले हमारी जिंदगी में आते रहेंगे, जो जो इवेंट्स हमारे मुल्क में होते रहेंगे जिनका ताल्लुक एक आम आदमी की जिंदगी से होगा, मैं आपको बताता रहूंगा, आपसे डिस्कस करता रहूंगा। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जुड़े रहें आम आदमी के साथ। So until next time, keep learning, keep growing, and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.